नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक रक्षा गठबंधन हुआ है, जिसको ये लोग बोल रहे हैं स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत किसी भी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। मतलब अगर आपको पता होगा, अमेरिका की एक ट्रीटी है नॉर्थ अटलांटिक, नाटो जिसको बोलते हैं। ओके, उसमें यह कहा गया है कि अगर उसमें बहुत सारे देश है, उसमें अमेरिका है, कनाडा है और यूरोपीय यूनियन के बहुत प्रभावशाली देश जैसे जर्मनी और बहुत सारे अन्य देश है। उसमें ये एक क्लॉज है आर्टिकल 5, जिसमें यह कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि पोलैंड जो कि नाटो का मेंबर है उस पर रसिया अटैक करता है, समझिए इस बात को, अगर वो अटैक करता है तो वो बाकी सारे देशों पे अटैक माना जाएगा, पहली बात। और अगर ऐसा होता है तो सारे देश, जितने भी देश हैं वहाँ पे जो नाटो के अंदर आते हैं, सभी लोग उस देश पे हमला करेंगे जिसने उस पर अटैक किया है। ओके, तो ये जो एग्रीमेंट है इसी के तर्ज पे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने ये ट्रीटी किया है। अब चलिए समझते हैं ये क्यों हुआ है और इसका भारत पर क्या असर होने वाला है। ओके, सो आप सभी लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं है। कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया था और उसके बाद हमारी जवान सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के लगभग 9 या 10 ठिकानों पर पहली बारी में हमला किया और बहुत सारे आतंकवादी, मुल्ला उमर, हाफिज सईद जैसे लोग जो है उनके ठिकानों पर हमला किया और उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। और पाकिस्तान इससे बौखला गया और उसके बाद उसने भारत पर अटैक किया, जिसमें वो ड्रोन्स और पता नहीं क्या क्या, मतलब उनके पास जो उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसने अटैक किया। फिर बाद में भारत ने पलटवार किया और पलटवार करने के बाद जो पाकिस्तान के जो डिफेंस था उसको मतलब तहस नहस कर दिया और बहुत सारे ठिकानों पर एक अटैक हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों पे आ गया और सरेंडर बोल दिया। अब समझते हैं ये जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच ये संबंध, म्यूचुअल डिफेंस एक्ट जो भी है उस पर साउंड हुआ है, ठीक है। अब ये समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। आप सभी लोग जानते होंगे कि सऊदी अरेबिया एक बहुत ही अमीर देश है, उसकी आबादी बहुत कम है, आबादी कम है और वहाँ के लोग और उसकी जो आर्मी है उतनी कारगर और ताकतवर नहीं है। वो अपने सिक्योरिटी के लिए बहुत निर्भर था अभी तक अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने एक ट्रीटी कर रखा है सऊदी अरेबिया के साथ, एक बहुत समय पहले साइन हुआ था पेट्रो डॉलर। उसमें यह कहा गया था कि आप जो भी तेल लोगे और तेल दूसरे को भेजोगे उसमें डॉलर का प्रयोग करोगे। इसके कारण और जो सिक्योरिटी ट्रीटी है उसमें अमेरिका के कुछ सैनिक सऊदी अरेबिया में रहते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब उनको एक सिक्योरिटी दिया गया है कि अगर सऊदी अरेबिया पे किसी ने हमला किया तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। ये रहा। लेकिन अभी कुछ समय पहले अमेरिका जो है ना, मिडिल ईस्ट में कतर है, कतर में भी अमेरिकी सैनिक हैं और उस पर इजराइल ने हमला कर दिया। और जो गारंटी था ना अमेरिका का कि जब तक मैं आपके साथ हूं कोई और देश आप पे हमला नहीं करेगा, इस हमले के बाद ये जो सारे देश हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, इन सबको लगने लगा है कि अगर अमेरिका मान लो कि उससे गुस्सा हो जाता है या किसी भी कारण से, तो कोई भी इस पे हमला कर सकता है। और ऐसे ही मतलब तो इसको लेकर के कतर में जो हमला हुआ है उसको लेकर के सारे जो मुस्लिम वर्ल्ड के लोग हैं वो एकजुट हो गए। और पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर तो है ही, जो स्टैंडिंग मिलिट्री जो है ना, मतलब जो सैनिक है, जो थल सेना जिसको बोलते हैं, उसमें शायद इजिप्ट के बाद दूसरा नंबर पाकिस्तान का आता है। ओके, और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे ट्रीटी गत वर्षों में मतलब
बहुत दिनों से मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ सऊदी अरेबिया। अब डील में क्या लिखा है, अब हम लोग ये समझ लेते हैं। वो जो डील है उसमें स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, कोर क्लॉज क्या है इसमें, किसी एक देश पर आक्रामकता मींस एग्रेशन को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी ज्वाइंट डिटरेंस का प्रावधान है। उद्देश्य मतलब उसका जो कारण है वो बताता है, डिफेंस कोऑपरेशन को औपचारिक बनाना, ज्वाइंट डिटरेंस स्ट्रेंथन करना और रीजनल शांति व सुरक्षा में योगदान। ये तो रहा इसका सवाल। अभी क्यों? जैसा कि मैंने बता दिया है कि ये जो कतर में अभी स्ट्रेटेजिकली हमला हुआ था उससे निपटने के लिए ये डायरेक्ट इजराइल को एक मैसेज है कि अगर आपने सऊदी अरेबिया पे हमला किया तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है। अब समझते हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे, क्या ये सऊदी अरेबिया का अमेरिका से भरोसा उठ गया है? क्योंकि ये जो डिस्प्रेशन है, ये डिसीजन सऊदी अरेबिया के लिए भी उतना आसान नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो सऊदी अरेबिया को डर ये लग रहा है कि इजराइल हम पे हमला कर सकता है, तो उससे बचाने के लिए जो हमारे को ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि सऊदी अरेबिया पे सिर्फ इजराइल ही नहीं, बगल में एक देश है यमन, वहाँ से भी खतरा बहुत बारी, मतलब जो यमन के रॉकेट्स हैं ना वो सऊदी अरेबिया को पार करके इजराइल पे अटैक किए हैं। और सऊदी अरेबिया और यमन में अभी भी लगभग आप समझो कि मतलब तनातनी बनी ही रहती है। तो शायद उसमें भी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ सऊदी अरेबिया लड़ती है। तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि मतलब ये जो ट्रीटी हुआ है इससे कोई फायदा या नुकसान होगा। देखने वाली बात यह है, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है, जो कि होगा ही, आई एम श्योर, अभी बंद भी नहीं हुआ है, उसमें अगर भारत फिर से पाकिस्तान पे अटैक करता है तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए अपने सैनिकों को भेजेगा? सवाल नंबर 1, मुझे नहीं लगता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुआ तो सऊदी अरेबिया ये कहेगा कि भाई आप लोग फिर से हाथ मिला लो। इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी अमेरिका के बाद जो दूसरे जो सऊदी अरेबिया के क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ही कुछ हद तक ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको कूल डाउन करने में सहायता की थी। भारत के संबंध सऊदी अरेबिया से भी बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे हैं, तो सऊदी अरेबिया के लिए ये थोड़ा कठिन रहा होगा। अगर ये जो ट्रीटी हुआ है उसको मैं अगर समझूं छोटे स्तर पे, तो वो भारत टारगेट नहीं है, पहला। दूसरा, ये सीधा और डायरेक्ट मैसेज है इजराइल को। अगर कुछ दिन बाद यूएई और कतर भी इस ट्रीटी में शामिल हो जाते हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। अब ये देखना है कि इस ट्रीटी के बाद सऊदी अरेबिया और भारत के कैसे संबंध होते हैं। दूसरी बात, अमेरिका इस ट्रीटी को कैसे लेता है। मुझे नहीं लगता बिना अमेरिका के परमिशन के ये ट्रीटी हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अमेरिका जाने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। तो ये कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं था मेरे लिए। ये ट्रीटी अभी साइन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन से पहले अगर सऊदी अरेबिया एक बार भी पाकिस्तान को बोलता कि भाई मेरे पर कुछ हो गया है, तो बिना सोचे समझे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का समर्थन करता। कारण ये है कि जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है और बहुत सालों से पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया मतलब पैसों से मदद करता आया है। और एक रीज़न उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर बम नहीं है और पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर बम। और इनडायरेक्टली पाकिस्तान मतलब कितनी बारी बोल चुका है कि ये जो एटम बम है और ये जो न्यूक्लियर बम है इस पे आपका भी हक है। अब इससे ये साबित हो गया। अब ये देखना होगा इस ट्रीटी के बाद क्या पाकिस्तान की आर्मी स्टेशन होगी सऊदी अरेबिया में। ऑलरेडी कुछ ना कुछ है वहाँ पे, उसके जो पुराने
आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, वो रायल शरीफ वहाँ के जो ट्रेनिंग है सऊदी अरेबिया की आर्मी और कुछ लोगों को मिशनरीज को वहाँ पे ट्रेन भी कर चुके हैं। अभी करंट स्टेटस क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये न्यूज बहुत ही चौंकाने वाला है और मैं समझता हूँ कि भारत इसका कैसे मुकाबला करेगा ये भी देखने वाली बात है। पाकिस्तान जैसे देश के साथ ये ट्रीटी कर लिया है, अब देखना है कि चाइना और अमेरिका इस पे क्या उनका स्ट्रैटेजी रहता है। क्या ये अमेरिका की सहमति से हुआ है या फिर चाइना की सहमति से हुआ है, ये ओपन इंडेड क्वेश्चन है। फायदा इससे किसको होगा? इजराइल के एक मूव ने पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड, जिसमें अलग ही मतलब मारकाट मचा है, सऊदी अरेबिया का ईरान से लड़ाई चलता है, कतर का सऊदी अरेबिया से लड़ाई चलता है, मतलब सब एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को पिन डाउन करना चाहते हैं कि भाई आप बड़े ना हो जाओ, आप छोटे ना हो जाओ, इस तरीके का चलता है। लेकिन इजराइल के खिलाफ बाकी सारे देश एक साथ होने का नाटक तो कर रहे हैं। देखना होगा अगर ये जो बोल रहे हैं कि ट्रीटी करेंगे, नाटो बनाएंगे, शब्दों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्शन क्या लेते हैं। क्या न्यूक्लियर बॉम्ब सऊदी अरेबिया में जाएगा? अगर ये जाता है तो इजराइल के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, इजराइल जिसको भी चाहे मिडिल ईस्ट में, चाहे वो ट्यूनीसिया हो गया या फिर आप सीरिया हो गया, ये अभी अब तो कतर पे भी हमला हो गया, यमन पे भी हमला, मतलब जब चाहे, मतलब एक मिलिट्री जो सुपर पावर होता है ना, नॉट सुपर पावर, सुपीरियोरिटी है इजराइल का बाकी सारे अरब देशों के ऊपर। और तो सऊदी अरेबिया और भारत के अब इस मुद्दे के बाद सवाल ये उठता है, सऊदी अरेबिया माफ कीजिएगा, सऊदी अरेबिया और भारत के कैसे संबंध रहेंगे और अमेरिका क्या इस पे कोई रिप्लाई देता है? अगर नहीं देता है तो ये मान के चलना होगा कि मतलब अमेरिका भी इसके सख्त खिलाफ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, इस पे मेरा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। और ये जियोपॉलिटिक्स का वन ऑफ द मतलब आई वुड से कि मतलब अमेरिका को इससे फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन इजराइल, भारत और अन्य देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत तो इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है कि मतलब अगर कोई भी अटैक भारत पाकिस्तान पे करता है, जैसे कि अभी मतलब जो आतंकवादी जब भी हमला होता है बड़ा था, उसके बाद भारत जाकर के पाकिस्तान पे 2 बम फोड़ के चले आता है और कुछ ना कुछ लोगों को मारपीट करके, मतलब जो भी है, मतलब एक अनऑफिशियल पॉलिसी है। तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को रोकेगा कश्मीर में जो आतंकवाद फैलाता है, ताकि ये जो ट्रीटी है उसमें गाहे बगाहे सऊदी अरेबिया पे कोई हमला करे ना करे? पाकिस्तान पे तो ईरान वाले भी 2 बम मार के भाग गए हैं, इंडिया वाला भी मारता है, इवन दो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब है, एयर सुपीरियरिटी नहीं है। मिसाइल्स जो भी हैं उनके पास वो लिमिटेड हैं, मोस्टली चाइनीज मेड मिसाइल हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर सऊदी अरेबिया को एक पावर मिल जाएगा कि भाई हमारे पास भी एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है, सऊदी अरेबिया देगा पैसा और उसकी आर्मी जो है इस अप फॉर ग्रैब, मतलब सऊदी अरेबिया के सिक्योरिटी में वहाँ पे जाएंगे। अब देखना होगा कि भारत का इस पर क्या रिप्लाई तो आ चुका है कि मतलब वो बोलते हैं कि भाई विदेश मंत्रालय का रिप्लाई आ चुका है कि हम लोग इस मुद्दे को ध्यान से देख रहे हैं, हमें ये पता था, बस इतना ही सिंपल रिप्लाई किया है। ये रहा आज का मेरा वीडियो दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस तरीके का न्यूज़ और भी आपके सामने लेकर के आते रहूँगा। ये मेरा नया चैनल है, कृपया आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल और ग्रो करेगा और मैं इसी तरीके का वीडियो बनाने में के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।